जय हिंद स्टूडेंट, आप सभी का अनुभव टेक यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस कंप्लीट वीडियो में आपको अप्लाइड केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को फुल एनालिसिस करने वाला हूं। आप लोगों के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में और इस साल भी पूछे जाने के फुल चांसेस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। देखिए दोस्तों, जो आपका क्वेश्चन आता है, कुल आपके आपके पेपर में आपके 5 क्वेश्चन आते हैं। जो आपके प्रत्येक क्वेश्चन आपके 10 नंबर के रहते हैं और उसको सभी को सॉल्व करने पर आपका 50 नंबर का पेपर बन जाता है। तो आप लोग 50 नंबर का पेपर सॉल्व कर पाते हैं। देखिए, जो पहला पार्ट होता है इसमें कुल 5 पार्ट होते हैं, अर्थात 5 क्वेश्चन होते हैं और 5 पार्ट होते हैं। हर पार्ट में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। जैसे आपका पहला पार्ट जो होता है उसमें आपके 12 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको केवल 10 क्वेश्चन को हल करना होता है और इन्हीं 10 क्वेश्चन को हल करने से आपको 10 नंबर मिल पाते हैं आसानी से। तो इन फर्स्ट पार्ट को आपको सॉल्व करने पे आसानी से 10 नंबर आपको मिल जाते हैं। तो देखिए, आपके फर्स्ट पार्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस दिए गए हैं, सभी क्वेश्चंस को डिस्कशन कर लेता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, यदि एल क्वांटम संख्या का मान 2 है तो एम क्वांटम संख्या का मान बताइए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। उसके बाद देखिए, ये आपके परमाणु संरचना वाले ही चैप्टर से है, फर्स्ट चैप्टर से। ये भी आपके परमाणु संरचना वाले चैप्टर से है। वर्ग 18 के तत्व कहलाते हैं, ये भी आपको परमाणु संरचना वाले चैप्टर से है। sp3 संकरित अणु का एक उदाहरण दीजिए। उसके बाद ये भी चैप्टर आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर से है, जो लिखा है फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। उसके बाद देखिए, पॉलीमर वाले चैप्टर से पूछा है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का मोनोमर लिखना है, अर्थात एक पीवीसी दिया हुआ है, इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इसका आपको पॉलीविनाइल क्लोराइड का लिखना होगा। क्या लिखना है? एक मोनोमर लिखना है। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का आप मोनोमर लिख के आप आसानी से 1 नंबर पा सकते हैं। उसके बाद आपको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक अर्थात थर्मोसेटिंग बहुलक का एक नाम लिखना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आप लोग सिंपली इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करके आसानी से नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, आपका 5-6 क्वेश्चंस हो गया। उसके बाद आपको किन्हीं 2 कठोर ईंधनों के नाम लिखने हैं। तो देखिए, फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स वाले चैप्टर से आपके हर साल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपके बीटीओ बोर्ड द्वारा। तो आप लोग इन सब क्वेश्चंस को अभी से प्रिपेयर करके चलिए। तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जो आपका रस्ट होता है उसका जो आपका रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3। तो आप लोग सिंपली लिख के आप लोग 1 नंबर पा सकते हैं, अर्थात 1 मार्क्स आप लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो आपका होता है, फ्यूल सेल में इलेक्ट्रोड काम आता है। तो इस ऑप्शन को आपको फिल कर देना होता है। उसके बाद देखिए, आपको एक आईपीएससी नेमिंग पूछा गया है, CH3 CHO का आईपीएससी नेमिंग क्या होता है। इन सब क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से अभी से प्रिपेयर किए रहिए। उसके बाद देखिए, ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर से भी क्वेश्चंस आया है। आपका पहले ही बताया था आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में कि आपको इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आपका बीओडी सीओडी हो गया, अर्थात बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, दोनों टॉपिक आपके हर साल पूछे जाते हैं। और ऑक्टेन सीटेन नंबर हो गया, अपस्फोटन हो गया, इन सब टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोग इन सब क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर अभी से करते रहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए जल वाले चैप्टर से है, वाटर वाले चैप्टर से। तो क्वेश्चंस आपका क्या है, अस्थायी कठोरता को दूर करने का कौन सा मेथड काम आता है। तो कुल यहाँ पे 12 क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके फर्स्ट पार्ट में, जिसमें आपको केवल और केवल 10 क्वेश्चंस को हल करना होता है अथवा सॉल्व करना होता है। तो आप लोग इन 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप फर्स्ट पार्ट से आसानी से 10 नंबर पा सकते हैं। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, आपका जो सेकेंड पार्ट होता है, सेकेंड पार्ट में आपको कुल 7 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिसमें आपको 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो आप इस पार्ट को भी सॉल्व करके 10 नंबर पा सकते हैं। देखिए, आपका यहाँ पे पूछा क्या गया है क्वेश्चंस की ओर सीधा चलते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चंस में क्या पूछा गया। आबाहु का सिद्धांत लिखिए। देखिए, आबाहु का नियम, पावली का नियम, ये सब पूछा जाता है। तो आप लोग इन सब टॉपिक को अभी से कवर किए रहेंगे तो आप लोग के लिए ही प्रॉफिटेबल होगा। उसके बाद हम बात करते हैं रासायनिक व न्यूक्लियर ईंधन की। आपको कंपेयर करने के लिए बोला गया है, स्थायी व अस्थायी कठोरता को में भेद करिए। अब बीओडी सीओडी जो बताया, देखिए हमें पूछ ही लिया गया ना, तो बताया ना कि जो बता रहा हूँ वही सब क्वेश्चंस आपके पेपर में इस बार भी देखने को मिलने वाले हैं। तो आप लोग इन सब क्वेश्चंस को कतई छोड़ के नहीं जाना है। उसके बाद कोयले का आर्द्रता का अप्रॉक्सीमेट विश्लेषण समझाइए। उसके बाद sp2 संकरण का उदाहरण सही समझाना है। देखिए, आपकी हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, sp2 संकरण, sp3 संकरण, sp3d संकरण, इन सब टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इस साल पूछे जाने के फुल चांसेस हैं। तो आप लोग अभी से इन सब क्वेश्चंस को अच्छे से किए रहिए। और आईपीएससी नेमिंग तो आपको कहीं भी छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि आईपीएससी नेमिंग से 5 से 8 नंबर के क्वेश्चंस, देखिए 5 नंबर में तो फिक्स ही रहता है। उसके बाद जो आपके 2 नंबर के क्वेश्चंस रहते हैं उसमें भी कभी कभी पूछ लिया जाता है।
जैसा कि इस पेपर में पूछा भी गया है 2 नंबर का यूपीएससी, और 5 मार्क्स में तो हर बार पूछा जाता है। तो कुल 7 से 8 नंबर आपके यूपीएससी से ही बन जाते हैं। तो आपको वो वाला चैप्टर भी नहीं छोड़ के जाना है। मैंने पहले ही इन सब चीज़ों को डिस्कस कर रखा है आप लोगों के साथ। वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका थर्ड पार्ट आता है, थर्ड पार्ट में आपको केवल 3 क्वेश्चंस दिए होते हैं, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन आपके 5 नंबर का होता है। तो 10 नंबर आप लोग आसानी से यहाँ से पा सकते हैं। देखिए आपका क्वेश्चंस क्या है, देखिए जल वाले चैप्टर से है। यहाँ पे कठोरता दूर करने की ईडीटीए प्रक्रम को समझाना है। उसके बाद देखिए पॉलीमर वाले चैप्टर से संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है अर्थात शॉर्ट नोट्स लिखना है आपको नायलॉन 66 और बेकेलाइट पे। उसके बाद वेस्फर थ्योरी लिखना है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन जो टॉपिक होता है आपका, उसके प्रिंसिपल को आपको लिखना होता है। तो इन सब क्वेश्चंस में, तीनों क्वेश्चंस में आपको कोई 2 क्वेश्चंस करना होता है। 2 क्वेश्चंस करते हैं तो आपको आसानी से 10 नंबर मिल जाते हैं इस पार्ट से। तो ये आपका 30 नंबर का, यहाँ पे 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे आपको 30 नंबर यहाँ से हो जाता है। और चौथे और पांचवें क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते हैं, पार्ट को सॉल्व करते हैं, तो आपका पूरा पूरा 50 नंबर का पेपर हो जाता है। देखिए यहाँ पे पॉलीमर वाले चैप्टर से भी बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप लोग इस पेपर में देखकर अंदाजा लगा लिया होगा आप लोगों ने। देखिए यहाँ योगशील व संघनन बहुलक उदाहरण से समझाने के लिए बोला है। उसके बाद प्रोड्यूसर गैस की रासायनिक संरचना, कैलोरीफिक वैल्यू एंड हाइड्रोजन इवोल्यूशन आदि संचारण अर्थात देखिए कोरिजन एंड इट्स कंट्रोल, कोरिजन एंड इट्स कंट्रोल वाले चैप्टर से भी पूछा गया है आपको क्वेश्चन। देखिए कोरिजन एंड इट्स कंट्रोल वाले से हर साल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, किसी किसी ईयर्स में आपके किसी किसी सेट में आपको पेपर में पूछने को देखने को मिल सकता है। देखिए जो पाँच इस पार्ट को भी सॉल्व करने से आपको ओवरऑल 10 नंबर इससे भी हो जाते हैं कि जब जैसे ही आप 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका, जो आपका पार्ट नंबर 4 है, तो आपको 10 मार्क्स आसानी से मिल पाते हैं। उसके बाद जो आपका 5वां पार्ट होता है अर्थात जो आपका 5वां क्वेश्चन होता है, देखिए 5वां जो लास्ट क्वेश्चन होता है उसमें एक पार्ट तो आपका यूपीएससी नेमिंग से रहता ही रहता है। आपके बीटीयूपी द्वारा एक पार्ट आपका यूपीएससी से रहता है जो आपका 5 मार्क्स का होता है। तो इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से, अभी क्वेश्चंस को आप चाहें तो कॉपी पेन लेके बैठे और इन क्वेश्चंस को नोट करके अभी से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो बाकी आपकी क्लासेस चलाई जाएंगी आपके यूट्यूब चैनल पे, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं, यहाँ पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आया है। देखिए नष्ट समीकरण, नष्ट समीकरण हो गया, और जो हायर कैलोरीफिक वैल्यू एंड लोअर कैलोरीफिक वैल्यू, यहाँ पे देखिए ये दिखा हुआ है, आप लोग पढ़ पाएंगे आसानी से। उसके बाद यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है क्लोरीन अल्ट्रावायलेट विकिरण व विपरीत परासरण से पानी के स्टरलाइजेशन से आप क्या समझते हैं। इन 5 क्वेश्चंस को अर्थात इन तीनों क्वेश्चंस को आप में से इन्हीं 2 को करना होता है। तो आप इस पार्ट को चाहें तो लेफ्ट कर सकते हैं, बाकी इन दोनों पार्ट तो बहुत ही इजी है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 × 2 आपको 10 मार्क्स यहाँ से मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका कुल 50 नंबर का पेपर बनता है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आपने क्रैश नोट्स को अभी तक परचेज नहीं किया है तो आप लोग 6307933763 पे ऑनलाइन पेमेंट करके, आपकी 49 रुपीज़ चार्ज रखा गया है, उसे पेमेंट करके आप लोग आसानी से नोट्स को परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, आपको ऑल सब्जेक्ट के हैंड रिटेन नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मिल पाएगी। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।